माँ कैकेयी के राजा दशरथ से आग्रह करने पर जब यह सुनिश्चित हुआ कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, तब माँ सीता ने भी यह प्रण लिया था कि वह भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास की यात्रा पर जाएंगी। उन्होंने भी वन मार्ग की यात्रा में श्री राम के साथ जाने की हट लगा ली। भगवान राम तो अंतर्यामी और नियति के हर गूढ़ रहस्य को जानने वाले प्रब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं। प्रभु राम भला कैसे अपनी प्राण प्रिय जानकी जी को वन मार्ग में दुखी देख सकते थे। वह अच्छे से जानते थे कि एक वनवासी को किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है और वहाँ किस प्रकार के कष्ट और घोर दुख है। इसलिए उन्होंने माँ सीता को वन मार्ग के दुखों का वृत्तांत समझाते हुए उन्हें साथ न चलने के लिए कहा। प्रभु राम ने माँ सीता से कहा कि आप राजमहलों में रही हैं, 14 वर्ष के वनवास में घोर दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, अतः आप इस वन के कष्टों को जान लीजिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 28 में श्री राम द्वारा वनवास के दुख बताए गए हैं। श्री राम माता सीता से कहते हैं कि वन निवास करने वाले मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं तुमको वो बताता हूँ। पहाड़ों से गिरने वाले झरनों की आवाज़ से वन की गुफाओं में रहने वाले शेर उन्हें सुनकर दहाड़ने लग जाते हैं। उनकी यह गर्जना सुनना बहुत ही दुखदायी है, इसलिए वन मार्ग कष्टकारी है। वन में कई सारे जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उनको अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वन का मार्ग इतना सरल नहीं है, वह घोर दुखों से भरा हुआ है। वन के मार्ग में अनेक प्रकार की नदियां हैं, उनमें ग्राह रहते हैं। उन नदियों में कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना बहुत कठिन है। वहाँ जंगली हाथी भी घूमते हैं। वन का मार्ग सदा कष्टकारी होता है। प्रभु राम कहते हैं कि वन के उन भीषण जंगलों के रास्तों में कांटों वाली लताएं हैं। जंगली पशु आवाज़ से गर्जना करते रहते हैं। वहाँ जल पीने के लिए ढूंढना पड़ता है। वन के मार्ग में हर जगह घोर दुख संताप बिखरा हुआ है। एक वनवासी के लिए मन को वश में रखना पड़ता है और पेड़ों से गिरे हुए रूखे सूखे फलों को ही भोजन रूप में खाकर दिन रात धैर्य रखना पड़ता है। वहाँ घोर दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। इन सब कष्टों के अलावा प्रभु राम ने आगे बताया कि वनवास करने वाले लोगों को जैसा भोजन मिले वैसा ही खाना पड़ता है। वहाँ आंधी, घोर अंधकार, भूख का कष्ट और अन्य भय लगे रहते हैं। इसी के साथ वहाँ निम्न प्रकार के सांप रास्तों में विचरते हैं और विष वाले बिच्छू, कीड़े एवं कीट पतंगे दुखदायक हैं। वन मार्ग में मनुष्यों को इन शारीरिक कष्टों को भोगने के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप वनवास में चलने की हट ना करें। परंतु माँ जानकी ने यह प्रण किया कि वह इन सब के बावजूद भी श्री राम के साथ वनवास को जाएंगी।